सूरज जी, गौतम गंभीर की पीसी के कुछ कोट्स आने लगे हैं सोशल मीडिया पे, उन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद। उन्होंने पहले तो फील्डिंग पर ही बात करी और कहा कि जो बेस्ट फील्डर्स होते हैं दुनिया के वो भी कैचेस ड्रॉप करते हैं। बैटिंग डिसअपॉइंटिंग रही है। हम डोमिनेट कर सकते थे अगर हम 600 के आसपास बनाते या इससे ऊपर बनाते। वी स्कोर्ड ओवर 600 इन द फर्स्ट इनिंग्स, जिसपे हम पहले दिन के बाद बातें कर रहे थे कि यहाँ से टीम इंडिया 500, 550, 600 के आसपास जाने की कोशिश करेगी। इसके साथ शार्दुल पर भी बात करी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है उनसे कम गेंदबाजी करवाई गई, एक इनिंग्स में 6 ओवर, दूसरे में 10। तो उन पर कहा कि आ, कई मौके ऐसे आते हैं, देयर आर टाइम्स, कई समय ऐसा आता है जब कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं। तो जडेजा गेव कंट्रोल ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय जडेजा ने कंट्रोल दिया और अलाउड टू रोटेट 3 सीमर्स, और वो बाकी जो 3 सीमर्स थे उनको रोटेट करने का मौका दिया, यानी कि 3 सीमर्स बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध। तो शार्दुल से कितनी गेंदबाजी करवाई गई, क्यों कम गेंदबाजी करवाई गई, ये सारी चीजें शार्दुल के कप्तान शुभमन गिल के ऊपर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ये मैच सिर्फ अपने टेल की वजह से नहीं आ रहे हैं, हम साथ में हारते हैं, साथ में जीतते हैं। गिल पर कहा है कि फर्स्ट टेस्ट देयर आर ऑलवेज नर्व्स। तो वो फिनोमिनल थे, एक 100 बनाया उन्होंने अपने बैट से, तो हमको उनको थोड़ा सा समय देना होगा। और इसके साथ बॉलिंग पर भी बात करी, गेंदबाजी पर कहा कि हम हर टेस्ट के बाद अपनी गेंदबाजों से सवाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करेंगे तो उनको हम कैसे ग्रूम करेंगे, हमको अपने प्लेयर्स को बैक करना होगा और हमको फास्ट बॉलिंग बैटरी बनानी होगी। बुमराह कौन से मैचेस खेलेंगे उस पर भी बात की। इस पर कहा कि ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन से मैचेस बुमराह खेलेंगे, कौन से 2 मैचेस और बुमराह बुमराह खेलेंगे। लेकिन वो टोटल 3 मैचेस खेलेंगे, जिसमें से एक हो गया है, तो हमको उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। स्कोर लाइन ये चेंज नहीं करती है, वो सिर्फ 3 मैचेस ही खेलेंगे। इसके साथ हर्षित राणा पर भी बात करी। हर्षित राणा पर कहा है कि हर्षित राणा एंड आई विल डिस्कस विद चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। he was held back because of some niggles. Everything is fine. I will discuss and we will then take that call. तो अब हर्षित राणा पे भी क्लैरिटी आ गई है कि रोका गया था निगल की वजह से, अब सब कुछ ठीक है। तो अब वो लोग बातचीत करेंगे और उसके हिसाब से कॉल लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें कही। निगल 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 किसको था? निगल किसको था? शरीर में था या दिमाग में था? क्या? निगल किसको था और शरीर में था या दिमाग में था? हर्षित पे बात करते हुए कहा है he was held back because of some niggles. निगल किसको? हर्षद पे बात करते हुए कहा है, ऐसी क्लैरिटी नहीं है जो मैं कोट पढ़ रही हूँ। जैसे क्लैरिटी आएगी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में ये भी कहा है कि अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर हर्षित को निगल था तो उनका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता? क्या गौतम गंभीर ने कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डिग्री ले रखी है? नहीं, क्या हर्षित जो हमें नहीं पता। निगल था इस वजह से उनको पहले टेस्ट में नहीं खिलाया गया और प्रसिद्ध को मौका मिला? हर्षित तो आपके मेन 11 में ही नहीं थे। हर्षित आपकी स्क्वाड का हिस्सा तो बन चुके हैं ना। बाद में बने। आपने अभी बताया कि निगल था इसलिए हर्षित को रोका गया था। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग लगा है मुझे, जैसे इस पे और क्लैरिटी आती है मैं आपको बताती हूँ। नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप बताइए, आपकी जो तर्कशीलता है वो क्या कहती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया सुन के भाई। मैं तो पूरे टाइम डांस कर रहा था, आप बाद में देख लीजिए। अब यार आप क्या बोलोगे, यही बोल सकते हैं गौतम गंभीर, और क्या बोलेंगे? शुभमन गिल वर्सेस गौतम गंभीर, क्या ये सही है? शार्दुल के केस में मे बी, माइट बी, क्योंकि शार्दुल के केस में उन्होंने सीधा बोला कि कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट के साथ गए, और पूरी चर्चा शार्दुल के इर्द गिर्द ही है। आज आपने शार्दुल की शुरुआत में गेंदबाजी दी भी थी।
इस उसके बाद लॉकडाउन किड ने पहले यही कहा था कि गंभीर और शुभमन एक पेज पर नहीं है, बट पीपल डाउट ऑन मी, बट आई लाइक इट। गौतम गंभीर वो पॉलिटिशियन है ना जिनसे किसी की नहीं बनी थी, नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, नेवर। आप पहली बार ये चीज यहाँ देख रहे हैं। और यही चीज मैंने कही थी बीजीटी के टाइम पे, मतलब जब अश्विन जिस दिन रिटायर हुए थे, मेरा जो आखिरी वीडियो था मेरे पिछले संस्थान में, उसमें भी मैंने यही कहा था कि गौतम गंभीर एक डिक्टेटर हैं, और गौतम गंभीर की डिक्टेटरशिप जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर आपका यंग कैप्टन है, वो सीख रहा है, आपको भी पता है। आप बातों को दूसरी तरीके से यहाँ पर, हाँ, अपने ऊपर थोड़ा सा ब्लेम ले सकते थे ना, थोड़ा सा ब्लेम ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि आपका कैप्टन यंग है, बट यू जस्ट थ्रू हिम अंडर द बस। आपने बस के नीचे धकेल दिया अपने उस यंग कैप्टन को, जिसको आपने खुद बुलाकर कैप्टेंसी दी थी। आई कैन फील यू शुभमन ब्रो, आई हैव फेल्ट इट, बट दैट्स ओके। एक चोजन कैप्टन का बस के नीचे यू फेंका जाना, सो रॉन्ग हियर। एक चोजन कैप्टन का बस के नीचे फेंके जाना किसी थर्ड पर्सन के लिए, आई हैव फेल्ट इट, आई कैन फील यू शुभमन ब्रो, एंड आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कोई आलोचना इस चैनल पर नहीं होगी शुभमन गिल की कैप्टनसी की, नॉट फ्रॉम माय साइड। मैं अब समझ चुका हूँ शुभमन गिल वहां है जहां मैं था कुछ वक्त पहले था, तो दैट इज ओके। शुभमन ब्रो, आई फील यू। और ये आपके साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है, दैट इज ऑल्सो आई फील यू, आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड। सारा अच्छा कुछ भी हो तो मैंने किया, और बुरा कुछ भी हो तो दैट वाज दैट पर्सन डिसीजन। वो उनके इंस्टिंक्ट थे, वो उनकी कॉल थी, वो उनको अच्छा लगा, और यही टेस्ट अगर हम जीत गए होते तो मैंने किया भाई, जो अच्छा हुआ सब मैंने किया। तो ये टिपिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर, स्पेशली कॉर्पोरेट मीडिया बिहेवियर, स्पेशली कॉर्पोरेट हिंदी मीडिया बिहेवियर, आई कैन अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। तो जीजी की पीसी, अद्भुत पीसी, और मुझे इसी की उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा इस पीसी में, अगर आते हैं तो वेरी वेल डन, वेल